आईएनएस विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था, उसका अपमान किया था। ये बात तब की है जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे। राजीव गांधी के साथ छुट्टी मनाने वालों में उनकी ससुराल वाले भी शामिल थे। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए राजीव गांधी ने आईएनएस विराट को टैक्सी बना दिया था। गांधी परिवार के लिए तो सेना के जंगी जहाज किसी खिलौनों से कम नहीं थे। सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेसी सरकारी संपत्ति को अपने बाप की जागीर समझते थे। इसलिए नेहरू ने परिवार संग आईएनएस दिल्ली युद्धपोत में फरमाया था आराम। देश में सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने की नींव किसी और ने नहीं बल्कि नेहरू ने रखी थी। साल 1950 में नेहरू आईएनएस दिल्ली से इंडोनेशिया गए थे। इस युद्धपोत पर उनके साथ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी भी थे। नेहरू इस युद्धपोत पर पूरे परिवार के साथ आराम फरमा रहे थे। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि नेहरू किसी युद्धपोत पर नहीं बल्कि अपने प्राइवेट क्रूज की सवारी कर रहे थे। सिगरेट पीने के लिए भेजा सरकारी प्लेन। नेहरू के शौक शुरू से ही बड़े थे और उनके शौक का खर्च कोई और नहीं देश की जनता उठाती थी। इसलिए उस दौर में नेहरू सबसे महंगी 555 ब्रांड की सिगरेट पीते थे। जब उनका भोपाल जाना हुआ तो वहां 555 ब्रांड की सिगरेट नहीं मिल रही थी। नेहरू के शौक को पूरा करने के लिए एक सरकारी विमान को भोपाल से इंदौर भेजा गया। सरकारी विमान इंदौर से सिगरेट के पैकेट लेकर वापस भोपाल लौटा। नेहरू के शौक देसी नहीं विदेशी भी थे, इसलिए तो उनके कपड़े देश की जगह लंदन में धुलने के लिए जाते थे। बिना पद के प्रियंका गांधी 23 साल तक रही सरकारी बंगले में। सरकारी संपत्ति का फायदा उठाने में प्रियंका गांधी कहां पीछे रहने वाली थी। प्रियंका गांधी बिना किसी आधिकारिक पद के 23 साल से सरकारी बंगले में रह रही थी और सरकारी सेवाओं का सुख उठा रही थी। कांग्रेस पार्टी के लिए अगर कुछ अहमियत रखता था तो वो था ऐशो आराम फरमाना और अपने शौक मौज को पूरा करना। जब बात देश का विकास करने और सेना को सशक्त करने की आती थी, कांग्रेस